500 की चीज 1600 करोड़ में खरीद रहे हैं, 500 करोड़ की चीज। ऐसा बड़ा डाका, लेकिन मुंह बंद। किसान से पूछ के बारे में पूछ लो, कांपने लग जाते हैं। बेरोजगारों के बारे में पूछ लो, छोटा छोटा रख लेते हैं। भाग। रुको जरा, सबर करो। बधाई देना चाहता हूँ, खाली बधाई दे सकते हैं, बधाई देना है खाली। देखिए 15 अगस्त की आपको भी बहुत बहुत बधाई, मगर मैं कुछ और भी बधाई देना चाहता हूँ। देखिए बधाई इस बात का दे रहा हूं कि ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, बहुत काम किया है। जैसे एक उदाहरण देखिए, स्वच्छ अभियान जो है, स्वच्छता भारत वाला, कांग्रेस के समय भी आया था। स्वच्छ भारत अभियान वो अलग बात था, तिजोरी स्वच्छता अभियान वो खाली आँख बंद नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे छोटे को भी। अब हम आपको एक और बधाई दें। इन्होंने मुझे बधाई दी, मैं इन्हें बधाई दूं। हाँ हाँ दीजिए दीजिए। पिछले 4.5 साल में सबसे अमीर पार्टी कौन निकल कर आई? भारतीय जनता पार्टी। 7 स्टार होटल से भी बड़ा अच्छा आलीशान इनका कार्यालय दिल्ली में बना। अच्छा 7 स्टार से बड़ा। 1500 करोड़ का खर्च किया। हर डिस्ट्रिक्ट में आप जाइए साहब, वो बन रहा है ना, वो भारतीय जनता पार्टी का नया ऑफिस है, जिले जिले में ऑफिस। तो बधाई के पात्र तो ये हैं जिन आपकी जेब काटी और अपने कार्यालय खड़े कर दिए, बड़े बड़े कार्यालय, आलीशान कार्यालय। रुको जरा, सबर करो। मगर मैं जवाब एक एक देता हूं। देखिए पहले तो आप डरे हुए हैं, डरे तो नहीं हुए ना? उन्होंने कहा कि आप सब डरे हुए हैं, आप डरे तो नहीं हुए ना? ये डरे नहीं, इतने डरे हुए हैं कि बता भी नहीं पा रहे। ठीक है, आप बता नहीं पा रहे, बताइए, खुल के बताइए। आप लोग सब डरे हुए हैं, ये सारे डरे हुए हैं, बस ये कांग्रेस वाले डरे नहीं, बाकी सब डरे हुए हैं। खैर दूसरी बात है, इन्होंने कहा कि अंग्रेजों से हम सर्टिफिकेट लेते हैं। हाँ हाँ आप देखिए ध्यान से, मैं तो अंग्रेजी हूँ, मगर मैं तो अंग्रेज ही हूँ, आप जान नहीं पा रहे, मैं अंग्रेज ही हूँ। मगर मैडम सोनिया गांधी का जन्म झुमरी तलैया में हुआ था। नियम नहीं, कोई कानून नहीं, डकैती की बात करते हो। अच्छा ये आ रहा हूँ, डकैती की बात। रुको जरा, सबर करो। मतलब जिसके घर में अध्यक्षा और उनके सुपुत्र सब विदेश के हैं, वो सुबह शाम हमें अंग्रेज कहते हैं। बस मेरे को अच्छे से देखिए, मैं अंग्रेज दिखता हूं। उसके बाद इन्होंने डकैती की बात की। अब देखिए जमीन किसके पास कितनी है, छोड़ दीजिए हिंदुस्तान की जमीन, अगर आप जाके मंगल ग्रह में भी और बृहस्पति में भी जमीन देखेंगे तो वहां भी वाड्रा की कंपनी चल रही है। वहां 5,000 करोड़ रुपए के गबन में। अरे भैया 5,000 करोड़ रुपए में कितने जीरो होते हैं? मुझे भेल वाला मोबाइल लाके देखना पड़ेगा, उसी में कैलकुलेशन हो सकता है। 154 करोड़ रुपए राहुल गांधी जी ने गबन किया है यंग इंडिया कंपनी से। कोर्ट ने 2017 में भी कहा था हाँ इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए, नहीं भरे हैं। कल इसकी सुनवाई होगी और देखिएगा सच किस प्रकार सामने आएगा। ये डकैती की बात करते हैं। देखिए कौन बनेगा प्रधानमंत्री, मैं इतना बता दूं और बहुत सीना ठोक के बता रहा हूं, वही बनेगा प्रधानमंत्री जो 70 वर्षों के बाद 5 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के माध्यम से एलपीजी सिलेंडर पहुंचाता है। और वो बूढ़ी माएं जो रो रो के खाना पकाती थी धुएं के कारण, आज सिलेंडर पे खाना पकाती है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? वो बनेगा प्रधानमंत्री जो 70 साल के बाद 32 करोड़ लोगों का अकाउंट खुलता है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? वो बनेगा प्रधानमंत्री जो 70 सालों में मात्र 6.25 करोड़ टॉयलेट्स बने थे देश में, और विगत 4 वर्षों में 7.25 करोड़। नहीं सांस लेने दीजिए मुझे, बोलने 7.25 आराम से बोल रहा हूँ। 7 अभी बाबा रामदेव आए, उन्होंने सिखाया मुझे कैसे बोलना है। आँख बंद नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना। वाड्रा 3 बार कोर्ट में जा चुके हैं, चार्जशीट भी हुआ है, उनके खिलाफ सीबीआई का केस चल रहा है, हाई कोर्ट में भी ढींगरा कमीशन की रिपोर्ट है। देखिए अगर हथकड़ी लगा के खींच के ले जाते हैं तो बोलते हैं बदले की राजनीति है। लालू प्रसाद यादव, इस देश में कानून का काम करने का एक तरीका होता है। लालू प्रसाद यादव ने मुर्गा मुर्गी गाय भैंस बकरी किसी का चारा नहीं छोड़ा, सबका चारा खा लिया था। गजब बेइज्जती है। और उसके बाद देखिए 30 वर्ष लगे, 30 वर्ष के बाद आज हमारे देश के न्याय प्रणाली ने लालू प्रसाद यादव जी को 6 केस में, 1 2 3 4 5 नहीं 6 केस में कन्विक्ट करके उनको सलाखों के पीछे भेजा है। अब वो सलाखों के पीछे में बैठ के चिंतन कर रहे हैं हमार दुईठो बबुआ की होई। बड़ा हरामी हो बेटा। उनको भेजिए, हटाइए। इसका भी जवाब दूंगा, जो उन्होंने कहा उसका जवाब देता हूं। पहले बात तो इन्होंने पकोड़े बेचने के ऊपर बड़ा तंज कसा है। मैं इतना बता दूं, आप अभी गूगल, सब लोग यंग लोग बैठे हैं, न्यू इंडिया बैठी है, आप अभी गूगल करिए गुजरात कांग्रेस पार्टी लीडर बिकम्स मिलियनेयर बाय सेलिंग पकोड़ा।
कि सुबह से पानी पी के हिसाब दो, आंकड़े दो, हिसाब दो। जनता को तो रोज प्रधानमंत्री हिसाब दे रहे, आज भी अखबार में छपा है, कल भी एक अखबार में छपा था और एएनआई में, कल भी देखिएगा कहीं ना कहीं जरूर आएगा। हिसाब तो जनता के लिए आ रहा है। मगर ये बता दीजिए हुसैन भाई कि हम हिसाब किसको दे? माया को, ममता को, राहुल को, प्रकाश जी को, करात जी को, किसको हिसाब दे? अरे कि मतलब आप राहुल जी को हिसाब देने जाइए तो वहां मायावती जी मुंह फुला के बैठ, ना ना ना, उधर नहीं देना है, उधर नहीं देना। आप गलती से मायावती जी के पास जाइए तो वहां ममता बनर्जी इतना बड़ा मुंह करके, अरे मैं बनूंगी पीएम, आमी ये की आमी। और वहां आप सोचिए किसको देना है हिसाब। तब तक अखिलेश आके बोलेंगे कि मैं हूं ना, मैं आर्किटेक्ट हूं जो महागठबंधन बना ही नहीं उसके आर्किटेक्ट अभी अखिलेश जी हैं। क्या बढ़िया था गुरु।